So first of all, let me introduce you myself. My name is Setu Nandania, and I am a Autodesk and Bentley certified instructor. मेरी वर्क एक्सपीरियंस की स्मॉल समरी के बारे में डिस्कस करें तो मैंने 2 बार इंटरनेशनल ट्रेनिंग कंडक्ट की है। उसके अलावा एनआईडी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन में 3 बार ट्रेनिंग्स में कंडक्ट कर चुका हूँ। और ऑल्सो इन आईआईटी गांधीनगर, एमएसएमई इंडस्ट्रीज इन नागपुर एंड पुणे में भी मैं अपनी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवा चुका हूँ। उसके अलावा मोर देन 70 प्लस वर्कशॉप्स एंड ऑल्सो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मैं कॉलेजेस में कंडक्ट कर चुका हूँ। और साथ ही 1800 प्लस स्टूडेंट्स को मैं अब तक टेक्निकल फील्ड से ट्रेन कर चुका हूँ। आज के अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आज का जो हमारा मेन सेशन है वो रहेगा एडवांस मॉडलिंग के ऊपर। कल हमारा जो सेशन था वो था रेविट आर्किटेक्चर का बेसिक मॉडलिंग, जिसमें हमने एक मॉडल क्रिएट करना सीखा था, राइट। आज के इस एडवांस मॉडलिंग के क्लास में हम मेनली फोकस करेंगे सीलिंग वर्कआउट, मॉडल टेक्स्ट, स्टेयर, रेलिंग जो कि एक सर्कुलेशन टूल्स में कवर होते हैं। उसके अलावा मॉडल इन प्लेस कंपोनेंट, राइट। तो पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इन सभी का। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है सीलिंग का, जो कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीओपी वर्कआउट्स करते हैं, राइट, डिजाइंस क्रिएट करते हैं। तो सिमिलरली हम रेविट सॉफ्टवेयर में भी क्रिएट कर सकते हैं। देन मेनी टाइप्स ऑफ स्टेयर्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। ये सारी कंपोनेंट स्टेयर है, लाइब्रेरी स्टेयर है, और हमारी खुद की स्टेयर भी हम क्रिएट कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास स्ट्रेट है, सर्कुलर है, स्पाइरल है, एल शेप में है, यू शेप में है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। देन वी हैव रेलिंग्स। सो रेलिंग्स में हमारे पास सिंपल रेलिंग है, उसके अलावा हम हमारे कस्टम रेलिंग सपोर्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करके हम खुद की यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे मॉडल इन प्लेस कंपोनेंट, जो कि एक बहुत ही वास्ट एरिया है इन रेविट आर्किटेक्चर, जिसकी मदद से हम हमारे मॉडल में इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का ओवरव्यू, जस्ट बैकग्राउंड। और अब हम चलते हैं सीधा रेविट की स्क्रीन पे। और यहाँ तक हमने लास्ट सेशन में काम किया था, हमने कुछ इस तरह से मॉडल क्रिएट किया था, ठीक है। तो यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे और बाकी के ऑप्शंस में यहाँ पर आपको दिखाता चला जाऊंगा। उसके अलावा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं कल के सेशन के रिगार्डिंग। सर, हाउ टू डाउनलोड टेम्पलेट्स एंड न्यू फैमिलीज which can be used in luxurious bungalow. See, if you are finding a common families, आपको जनरल families चाहिए तो आप सिंपली गूगल कर सकते हो। मगर आपको कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो आपको उसे कस्टम क्रिएट करना रहेगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और भी एक क्वेश्चन है, जैसे कि समटाइम्स व्हेन आई इंसर्ट कैड प्लान इन रेविट इट गॉट लॉस्ट इन माय रेविट फाइल। ओके, तो जब भी आप रेविट के अंदर ऑटोकैड फाइल को इंसर्ट करवाते हो तो अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। देखिए, हम यहाँ से एक न्यू फाइल ले लेते हैं, डिफॉल्ट फाइल। और सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है कि आपकी जो भी ऑटोकैड फाइल यहाँ पर ले आ रहे हो, उस फाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके प्लान्स के अलावा और भी कोई चीज होनी नहीं चाहिए, ठीक है। सारी चीजें आप वहां से जो एक्सेस चीजें हैं उसे रिमूव कर दीजिए, जो कि आपके ड्राइंग्स के बाहर पड़ी हुई है। कई बार क्या होता है कि हमारी ऑटोकैड फाइल बहुत ही बड़ी होती है, तो उसमें कई बार हम हमारी चीजें, कुछ सर्कल्स, रेक्टेंगल्स या फिर कुछ लाइंस कहीं दूर दूर तक छोड़ आते हैं, और वो फाइल में तो रहता है मगर हमारे ड्राइंग में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। मगर जब आप उस फाइल को रेविट में लाओगे तो वो तो पूरी ऑटोकैड फाइल लेकर आएगा, तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो पहले आप मेक श्योर कीजिए कि आपकी ऑटोकैड फाइल में आपके ड्राइंग के अलावा और कुछ नहीं है आसपास, ठीक है। तो आप वहां पर सिंपली जूम एक्सटेंड कमांड दे सकते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि आपकी ड्राइंग फाइल में कितनी चीजें हैं। उसके बाद आप जब यहाँ से इंपोर्ट करते हो एप्लीकेशन मेनू से, सॉरी,
इंपोर्ट करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ पर है हमारे पास इंपोर्ट कैड और यहाँ से हम चलते हैं हमारे मॉडल की ओर जो कि ये रहा और इंपोर्ट करते वक्त आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है जैसे कि आपकी फाइल का यूनिट क्या है तो मैंने यहाँ पर ऑटो डायरेक्ट रखा है तो ऑटोकैड फाइल में जो भी मैंने यूनिट कमांड में यूनिट सेट किया होगा उसी को वो यहाँ पर लेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये कहाँ पर प्लेस होने वाली है वो लेवल 1 पे प्लेस होगा। मगर यहाँ पर पोजीशनिंग आपको देखनी है। पोजीशनिंग देखो यहाँ पर क्या है, ओरिजिन टू ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो ऑटोकैड फाइल का ओरिजिन है 0,0 वो हमारी रेविट फाइल के ओरिजिन के साथ मर्ज होगा। तो क्या होगा कि नॉर्मली हमारा जो ड्राइंग है हम ऑटोकैड में ओरिजिन से काफी दूर बनाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो मॉडल है वो कुछ मेरा तो फिलहाल ओरिजिन के काफी नजदीक था इसलिए यहाँ पर आया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका ओरिजिन यहाँ है और आपका ड्राइंग कहीं यहाँ पर आएगा क्योंकि हम ऑटोकैड में ओरिजिन से थोड़ा दूर ड्राइंग बनाते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा हम इसे वापस से रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अनपिन एंड डिलीट। ओके, तो जब भी आप कोई भी ऑटोकैड फाइल को इंसर्ट करवाओ, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो पोजीशनिंग है उसे आप चेंज कर दीजिए सेंटर टू सेंटर। तो आपका जो ऑटोकैड ड्राइंग है यहाँ पर प्रीव्यू में दिखा रहा है वो रेविट फाइल में एग्जैक्टली सेंटर में रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आपका जो फाइल है वो दूर नहीं चला जाएगा। और एक क्वेश्चन है सर, इफ वी वांट टू मेक एम्प्टी पार्ट इन वॉल विदाउट डोर देन व्हाट टू डू। ओके, तो इसके लिए भी हमने हमारी कल की क्लास में डिस्कस किया था। हम फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे तो हम यहाँ से कुछ चीजें हाइड कर देते हैं ताकि हमें बॉटम की जो ड्राइंग है वो दिखाई दे। यहाँ से हम ले लेते हैं हाइड और इसे भी हम कर देते हैं हाइड। तो देखिए हमने फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पर विदाउट डोर एक ओपनिंग क्रिएट किया था। ठीक है, तो अगर आपको विदाउट डोर कोई ओपनिंग क्रिएट करना है तो आपको सिंपली उस वॉल को सिलेक्ट करना है और उसकी एडिट प्रोफाइल में चले जाना है। फिर उस प्रोफाइल में आपको जिस तरीके का मॉडिफिकेशन करना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक इस तरह से ओपनिंग रखना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया। फिर आप इस प्रोफाइल को प्रॉपर कर दीजिए। यहाँ से हम इस लाइन को रिमूव कर देते हैं, डिलीट, और इसे मैं कॉर्नर कर देता हूँ इस तरफ और इस तरफ। तो ये जो वॉल का मेरा प्रोफाइल था वो सीधा था, जब अब जाके ये कुछ इस तरह से हो गया है। जैसे हम इसे फिनिश करेंगे तो ये विदाउट डोर हमारा यहाँ पर ओपनिंग हो गया है। उसके अलावा हमारे पास वॉल ओपनिंग टूल भी अवेलेबल है। उसके लिए आपको जाना रहेगा यहाँ पर ओपनिंग्स में वॉल। अब वॉल ओपनिंग को क्लिक कीजिए, अपनी वॉल को पहले सेलेक्ट कीजिए और आप रेक्टेंगुलर शेप में ओपनिंग क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा और कोई फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप में ही ओपनिंग क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको और कोई शेप में ओपनिंग क्रिएट करना है तो आपको मॉडल को सिलेक्ट करके एडिट प्रोफाइल का ही यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर सर्कुलर ओपनिंग करना है, मैंने सर्कल बना दिया। ठीक है, मुझे यहाँ पर कोई पेंटागन या हेक्सागन क्रिएट करना है तो मैंने वो कर दिया। तो आप प्रोफाइल में जाकर जब एडिट करते हो तब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन चीजों को एडिट कर सकते हो। तो आई होप वॉल ओपनिंग के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। मैं थोड़ा सा बैक चला जाता हूँ। ये जो ओके, और आई थिंक यहाँ पर एक हमारी जो विंडो है वो मिसिंग है। यहाँ पर हम एक विंडो प्लेस कर देते हैं। विंडो कौन सी रहेगी, 4 फीट विड्थ यहाँ पर। चलिए ठीक है, तो जो भी मिसिंग चीजें हैं वो हम क्रिएट करते चले जाएंगे। ठीक है, और इसे हम वापस से फुल व्यू में चले जाते हैं
और यहाँ पर अब हम आज बात करेंगे सीलिंग वर्कआउट की सबसे पहले। तो सीलिंग के लिए मैं यहाँ पर ये वाला रूम प्रेफ़र करता हूँ, ठीक है? तो ये कौन से लेवल पे है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है। कई बार हम भूल जाते हैं, मैं नॉर्मली भूल जाता हूँ। तो ये है हमारा सीलिंग लेवल 1 टॉप, ठीक है? तो सीलिंग लेवल 1 टॉप का ये जो रूम है, उसमें हमें यहाँ पर सीलिंग क्रिएट करना है। तो इसके लिए अब आपको जाना है सीलिंग प्लान्स में, ठीक है? तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ सीलिंग प्लान 1 टॉप। अभी देखो ये फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान में जो बेसिक डिफरेंस है, वो क्या है? तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम यहाँ पर मैं साउथ में आ गया हूँ और फिलहाल हम बात कर रहे हैं इन सभी को हम थोड़ा-सा नज़दीक ले आते हैं ताकि हमें यहाँ पर पता चले। ओके, तो नॉर्मली जब हम फ्लोर प्लान में होते हैं, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं प्लिंथ लेवल की, ठीक है? तो प्लिंथ लेवल फ्लोर प्लान है, प्लिंथ लेवल सीलिंग प्लान भी है। तो प्लिंथ लेवल फ्लोर प्लान में क्या होता है, तो फ्लोर प्लान में ये होता है कि आपकी जो पोजीशन है वो 7 फीट की हाइट पर रहेगी और आपकी व्यू डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी। तो जब आप प्लिंथ लेवल फ्लोर प्लान में जाते हो, तब आपको ये अज़्यूम करना है कि आप यहाँ पर खड़े हो कहीं पर 7 फीट की हाइट पे और आप नीचे की ओर देख रहे हो, तो आपको एग्ज़ैक्टली यहाँ पर विंडो, डोर और जो बॉटम में जो भी चीज़ें आपने रखी है, वो दिखाई देगी। ठीक है? जबकि आप प्लिंथ लेवल सीलिंग प्लान में जाते हो तो लेवल तो यही है, मगर आप कहाँ खड़े होंगे? आप खड़े होंगे अराउंड यहाँ पर 6 फीट की हाइट पे और यहाँ से आपकी जो व्यू डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। ठीक है? हम प्लिंथ लेवल पर खड़े हैं यहाँ पर 6 फीट की हाइट पे और यहाँ से हम देख रहे हैं टॉप में, तो हमें क्या दिखाई देगा? सीलिंग दिखाई देगा। तो बस यही एक मेन डिफरेंस है, फ्लोर प्लान में हमारा जो व्यू डायरेक्शन होता है वो नीचे की ओर होता है। सीलिंग प्लान में हमारा व्यू डायरेक्शन ऊपर की ओर रहेगा ताकि हमें सीलिंग दिखाई दे। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर हम चलते हैं SL1T। तो ये जो हमारा यहाँ पर व्यू है, वो मैं अगेन साउथ में जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें बेड दिखाई दे रहा है, डोर एंड विंडोज़ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर खड़े थे, देखिए यहाँ पर कहीं पर। ये हमारा लेवल है जो कि हमने एक्टिव किया था और यहाँ से हम नीचे की ओर देख रहे थे, इसलिए हमें वो चीज़ें दिखाई दे रही थी। अभी मैं यहाँ से चलता हूँ SL1T, ठीक है? तो देखिए, ये रूम का जो मेरा बेड और डोर विंडोज़ दिखाई दे रहे थे, वो नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है? जो कि फ्लोर प्लान में मुझे दिखाई दे रहे थे, राइट? तो चीज़ें समझ में आ गई यहाँ तक सारी चीज़ें। तो अब हम सीलिंग के ऊपर वर्क करते हैं। सीलिंग बहुत ही सिंपल है। हम जिस तरह से फ्लोर्स क्रिएट करते थे, आपको सिमिलरली उसी तरह से सीलिंग्स क्रिएट करनी है। सो सीलिंग के लिए आपको जाना है यहाँ पर सीलिंग में और सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास एसीटी सिस्टम सीलिंग्स अवेलेबल है, ठीक है? तो एसीटी सिस्टम्स में हमारे पास कौन-सी रहेगी? सो अकाउस्टिक सीलिंग इसे बोलते हैं, जो कि मेनली रहती है ऑफिसेज़ एरिया में। सो आप जब भी कोई कॉर्पोरेट ऑफिस को विजिट करोगे, तब आपको ये वाली सीलिंग मिलेगी। इसके 2 वेरिएंट हमारे पास इनबिल्ट अवेलेबल है इस टेम्पलेट में 2 फीट बाय 2 फीट एंड 2 फीट बाय 4 फीट। ये सीलिंग जो है नॉर्मली हम प्लेस करते हैं ऑटोमेटिक सीलिंग से क्या होगा यहाँ पर हमने ये प्लेस कर दिया तो देखिए ये जो सारी पैनल्स है वो ग्रिड लाइन के साथ अपने आप फिट हो जाएगी जब हम 3D व्यू में चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये सीलिंग है आप इसे क्लिक कीजिए तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हुआ देखो लेवल हमारा जो लेवल था उससे 8 फीट की हाइट पर है हम यहाँ से 9 फीट की हाइट ले लेते हैं ओके और अब हम इस सीलिंग को व्यू करते हैं थोड़ा-सा, तो मैं ये वाली जो वॉल है, उसे मैं टेम्पररी हाइड कर देता हूँ। तो अब आप इसे बॉटम से देखोगे तो देखिए यहाँ पर जो हम इसे शेडेड कर देते हैं तो देखिए, ये जो हमारी सीलिंग है वो ग्रिड के साथ आएगी, ठीक है? और इस ग्रिड के साथ जब हम इंडस्ट्रीज़ में आपने कोई कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ देखी होगी, तो यहाँ पर आपका सीलिंग माउंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम होगा, ठीक है? इसके ऊपर डक्टिंग सिस्टम्स चलती है, यहाँ पर सीलिंग माउंट लाइट वगैरह लगेगा।
ठीक है? और एक वेरिएंट है जो कि सबसे ज़्यादा दिखेगा आपको 2 फीट बाय 2 फीट का, ठीक है? तो एक पूरा पैनल हटा के यहाँ पर हमारी लाइटिंग फिट हो जाती है, एक पूरा पैनल हटा के यहाँ पर हमारी सीलिंग माउंट जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो फिट हो जाती है। तो इस हिसाब से ये जो सीलिंग आती है, मगर जब हम किसी बंगलो में, घर में काम करते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर क्या होता है कि हम पीओपी का जिप्सम बोर्ड का यूज़ करते हैं। तो उसमें ऐसी कोई ग्रिड लाइन्स आपको नहीं मिलेगी। तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है जीडब्ल्यूबी यानी कि जिप्सम व्हाइट बोर्ड। तो ये जो जिप्सम बोर्ड है वो मल्टीपल थिकनेस में आता है और इसे हम इसमें हमें कोई ग्रिड लाइंस वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है? इसको हम इवन टोन, इवन कलर दे सकते हैं। तो नॉर्मली बंगलो के अंदर हम इसी जिप्सम बोर्ड का ही यूज़ करेंगे, ठीक है? और अब हम चलते हैं देखिए ये ऑटोमेटिक सीलिंग आपकी वॉल बाउंड्री पे डिपेंड करेगा। तो ये वॉल बाउंड्री उसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया और ये क्रिएट हो गया, ठीक है? अब हम वापस से चलते हैं उसी लेवल पर और सॉरी नॉट इन फ्लोर प्लान बट इन सीलिंग प्लान। और यहाँ पर हम अगेन क्या करेंगे सीलिंग क्रिएट करेंगे तो अगेन आप सीलिंग पे जाइए इस बार हम स्केच सीलिंग करेंगे और यहाँ पर जो हाइट है उसे हम रखते हैं 8 फीट 6 इंचेस ठीक है तो मैंने यहाँ पर 6 इंच का सिंपल ऑफसेट क्रिएट किया है और अब हम क्या करते हैं अब हम एक काम करते हैं यहाँ पर एक सबसे पहले मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ और उसके बाद ऑफसेट ले लेते हैं पिक लाइन टूल से ऑफसेट ले लेते हैं हम 1 फीट 6 इंचेस का और यहाँ से हम कुछ इस तरह ये ऑफसेट्स क्रिएट कर देते हैं तो देखिए किसी भी लूप के अंदर हम लूप बनाते हैं तो क्या होता है वो सबट्रैक्ट हो जाता है तो हमारे पास आउटपुट किस तरह से रहेगा देखिए जैसे ही हम इसे फिनिश करेंगे तो आपको देखना है कि ये जिप्सम व्हाइट बोर्ड में ही हो ठीक है तो देखिए जब आप इसे बॉटम से देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से ये अगेन एक सेक्शन आ गया है इसे भी हम सेलेक्ट करके ले चलते हैं जिप्सम व्हाइट बोर्ड में ठीक है फिर हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स डाल देंगे अगर आपको कुछ और भी चीजें ऐड करनी है हम एक काम करते हैं यहाँ पर एक कैमरा लगा देते हैं ताकि हमें वो प्रॉपर दिखाई दे वॉल तो हमने 3D व्यू से निकाल दी है तो यहाँ पर एक काम करते हैं कैमरा लगाने के लिए हम यहाँ से चूज करते हैं कैमरा और मैं कुछ इस तरफ से कैमरा प्लेस करता हूँ यहाँ से इस तरफ ठीक है ओके तो ये हमारा कैमरा सेटअप हो गया है इसे हम ले लेते हैं रियलिस्टिक में ताकि हमें दिखाई दे यहाँ से हम टारगेट एलिवेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि हमें जो टॉप डायरेक्शन है वो ज्यादा दिखे हम ले लेते हैं यहाँ पर 19 फीट है हम ले लेते हैं 23 फीट क्लिक ऑन अप्लाई ओके तो यहाँ पर हमारा जो कैमरा का व्यू एंगल है वो थोड़ा सा अपवर्ड आ गया है इसलिए आपको यहाँ पर टॉप में पर्सपेक्टिव दिख रहा है थोड़ा सा और अपवर्ड ले लेते हैं 25 फीट क्लिक ऑन अप्लाई ओके तो यहाँ पर हमें जो सीलिंग दिखाई दे रही है वो काफी पर्सपेक्टिवनेस की वजह से आपको इस तरह से दिखाई दे रही है मगर ये जो हमारा कैमरा व्यू है सो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से हमारा जो सीलिंग है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है ठीक है तो जब भी हमें सीलिंग देखना होगा हम ये वाले व्यू में चले आएंगे तो यहाँ से हम अगेन चलते हैं सीलिंग प्लान में और इसे क्लिक करके एडिट करते हैं फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर कुछ फ्लैट्स ऐड करनी है तो फ्लैट ले लेते हैं यहाँ से फ्लैट और यहाँ पर रख देते हैं 1 फीट और इसका डायमेंशन कर देते हैं 2 फीट का थोड़ा ज्यादा लग रहा है 1 फीट 6 इंचेस ले लेते हैं सिमिलरली यहाँ पर भी
इनको सेलेक्ट करके प्लेस कीजिए और 1 फीट 6 इंचेस, सिमिलरली यहाँ पर 1 फीट 6 इंचेस एंड 1 फीट 6 इंचेस। तो ये कुछ हमारा यहाँ तक काम हो गया है। उसके अलावा अगर आपको और भी कोई इफेक्ट्स वगैरह यहाँ पर ऐड करना है, जैसे कि मुझे इसे ट्रिम कर देना है, तो मैं इसे अगेन सेलेक्ट करके एडिट करता हूँ। और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम दिस मिड पॉइंट हियर, और फिर हम यहाँ से पिक लाइन से ऑफसेट ले लेते हैं अराउंड 2 फीट का, ठीक है, ऑन द टॉप साइड एंड ऑल्सो ऑन द बॉटम साइड। और यहाँ पर अब हमें इस लाइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसे हम हटा देते हैं और स्प्लिट कर देते हैं इसे, और यहाँ से हम कॉर्नर कर देते हैं बाकी का जो पोर्शन है। तो आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से हम यहाँ पर इन सभी में वर्कआउट करते हैं। यहाँ पर मैंने इन दोनों लाइन को सिलेक्ट किया है और यहाँ से हम ले लेते हैं मिरर विथ ड्रॉ एक्सिस, और यहाँ पर हम एक्सिस बना देते हैं इस तरह से। फिर अगेन स्प्लिट लेकर इस तरफ भी हम यहाँ पर स्प्लिट कर देते हैं और कॉर्नर कर देते हैं, ठीक है, और आप इसे फिनिश कर दीजिए। उसके बाद अगर आप 3D व्यू में जाते हो तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी हाइट ऑफसेट क्या है और गैप क्या है, आपकी जिप्सम बोर्ड की विड्थ क्या है। ये सारी चीजें आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। अगर हमें इसे डुप्लीकेट करना रहेगा फिर हम यहाँ से इसे एडिट कर सकते हैं। हमारी जो थिकनेस हमें चाहिए वो हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 3 इंचेस, और यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 इंच ऑन द फिनिश साइड, ताकि हमारी जो टोटल थिकनेस है वो 4 इंच की हमें मिले यहाँ पर, ठीक है। और इसे हम सेलेक्ट करके यहाँ से हाइट ऑफसेट 8 फीट 8 इंच कर देते हैं, ताकि जो हमारी जो टॉप वाली है उसके साथ ये प्रॉपरली अटैच हो जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर सेलिंग वर्कआउट कर सकते हैं। आपको और भी कई सारे शेप्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो अगेन हम वापस से चलते हैं। तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा कि आप क्या चीजें क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर अगेन ले लेते हैं सीलिंग, स्केच सीलिंग, और यहाँ पर मैं एक लाइन इस तरह से क्रिएट कर देता हूँ, और ये वाला हमारा लाइन यहाँ पर आ गया। ओके, अभी हम यहाँ से ऑफसेट ले लेते हैं 1 फीट का ऑन द टॉप साइड एंड ऑल्सो ऑन द बॉटम साइड, ठीक है। चलिए, ये लाइन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन हम ऑफसेट ले लेते हैं यहाँ से 2.5 इंचेस का ऑन द बोथ साइड। ओके, तो ये हो गया। अभी हमें ये वाली लाइंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बीच वाली मुझे यही क्रिएट करने के लिए चाहिए थी। और अब हम अगेन ऑफसेट ले लेते हैं यहाँ से फॉर एग्जांपल 6 इंचेस, सॉरी 6 इंचेस का ले लेते हैं, नहीं 1 फीट का ले लेते हैं, 1 फीट, ठीक है। एक इस तरफ और एक इस तरफ, और इसे हम एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक, और इसे भी हम एक्सटेंड कर देते हैं। और एक ऑफसेट ले लेते हैं यहाँ से 6 इंचेस का, कुछ 6 फीट हो गया है, 6 इंचेस इस तरह, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, और बाकी का काम हमारा कॉर्नर ट्रिम से हो जाएगा। मुझे यहाँ पर इस तरह से बॉक्सेस क्रिएट करने थे, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर, ये भी यहाँ तक, सिमिलरली ये यहाँ तक, और इसे ले चलते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ शेप्स क्रिएट किए हैं। फिर हम इसको सेलेक्ट करके मिरर कर देते हैं ऑन द अदर साइड। तो ये कम्प्लीटली आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंडेंट रहेगा कि आप क्या चीजें क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद आपको 3D व्यू में जाना है,
इसको सेलेक्ट करके सबसे पहले आप इसका डुप्लीकेट ले लीजिए। ओके, और यहाँ से आप जिप्सम व्हाइट बोर्ड में चले जाइए और अगेन हम इसे डुप्लीकेट कर दें। अब हम इसका थिकनेस ले लेते हैं, मुझे चाहिए 6 इंच थिकनेस, तो यहाँ से मैं 5 इंच जो स्ट्रक्चर थिकनेस ले लेता हूँ और 1 इंच का अब ये वाला थिकनेस ले लेते हैं। ओके एंड ओके, और इसका प्लेसमेंट से 8 फीट 6 इंच इस पर रहेगा। चलिए ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ पर प्लेस हो गया है। और अब हम चलते हैं हमारे कैमरा व्यू में, तो यहाँ पर आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, साथ ही आप इसमें मटेरियल्स वगैरह डालना चाहते हो, आप इसे जस्ट सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आपको जाना है एडिट में, और स्ट्रक्चर के अंदर आपको फिनिशिंग में मटेरियल डालना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको जो भी मटेरियल्स डालने हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक डुप्लीकेट मटेरियल ले लेते हैं और यहाँ से हम कुछ कलर्स का जो वेरिएंट है हमारे पास उसमें से कुछ कलर चूज कर लेते हैं। जो भी आपको सही लगे आप यहाँ से ले सकते हो। एंड देन क्लिक ऑन ऐड एंड क्लिक ओके। तो ये आ गया है, क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके एंड ओके। तो यहाँ पर हमारा ये मटेरियल आ गया। फिर ये वाली जो हमारी सीलिंग है उसमें हमें डिफरेंट मटेरियल डालना है। आप हमने डुप्लीकेट करके ऑलरेडी रखा है, ठीक है। आपको जस्ट यहाँ से आपका मटेरियल सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ से कोई वुडन विनियर टेक्सचर। क्लिक ऑन ओके, अप्लाई एंड ओके। एंड देन लास्ट में आपको यहाँ पर टॉप सेलिंग में जो भी मटेरियल डालना है, जनरली हम यहाँ पर वाइट मटेरियल डाल देते हैं, तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए, एडिट में जाइए और ऑलरेडी वो वाइट मटेरियल ही है, जिप्सम वाइट बोर्ड, और इसे हम थोड़ा सा और वाइट कर देते हैं। ओके, सो यही मटेरियल को हमने एडिट कर दिया है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर काम करना है और आप अपनी स्लिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। रेंडर करने के लिए आपको RR 2 टाइम्स प्रेस करना है और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपका रेंडर आउटपुट किस तरह से आ रहा है। मैं यहाँ पर ड्राफ्ट क्वालिटी में चेक कर रहा हूँ। सन का जो सेटिंग है वो इंटीरियर सन ओनली ले रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल हमने कोई लाइट सेटअप नहीं की है, तो मैं यहाँ से इंटीरियर सन ओनली ले रहा हूँ और आप इसे रेंडर कीजिए और रिजल्ट आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो हमारी विंडो है उसकी वजह से जो भी हमें एक्सटीरियर लाइटिंग की जो इफेक्ट मिल रही है रूम के अंदर, उस हिसाब से ये जस्ट एक ड्राफ्ट क्वालिटी में रेंडर हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप कोई और चीज़ें ऐड करना चाहते हो जैसे कि लाइटिंग्स वगैरह, तो यहाँ पर आप सीलिंग में जाइए और आप मॉडल इन प्लेस मॉडल कंपोनेंट से यहाँ से आप लोड करवा सकते हो लाइटिंग्स। तो यहाँ से हम इंटीरियर आर्किटेक्चरल लाइट्स में चलते हैं, तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स है हमारे पास, जिसमें से हम सीलिंग लाइट को प्रेफर करेंगे। यहाँ से हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल ये वाली लाइट। हमारे पास लीनियर लाइट भी अवेलेबल है अगर आप प्लेस करना चाहते हो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कुछ हैवी इंटेंसिटी की लाइट्स ही प्लेस कर दी है, ताकि अगर आप लो इंटेंसिटी की लाइट्स प्लेस करना चाहते हो तो आप उसे भी कर सकते हो, ठीक है। मगर यहाँ पर मैंने
और ये लाइट अपने आप अपनी सीलिंग को स्नैप करेगी, तो यहाँ पर आपको कोई सीलिंग हाइट प्रोवाइड नहीं करनी है। अगर आप सीलिंग व्यू में जाकर इसे प्लेस कर रहे हो, तो आप जिस सीलिंग पर प्लेस करोगे वो अपने आप अटैच हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा तो ये 9 फीट की हाइट पे चली जाएगी, ये 8 फीट 6 इंच की हाइट पे रहेगी, ठीक है? तो देखिए हम चलते हैं हमारे 3D व्यू में, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो हमारी सीलिंग है उसके ऊपर लग गई है और ये यहाँ पर है, ठीक है? इसे हम हटा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने लाइटिंग का जो सेटिंग्स है उसे कर दिया है। और अब हम इसे अगेन एक बार रेंडर करते हैं। आर्टिफिशियल लाइट्स में ऑब्वियसली आपका रेंडर टाइम ज़्यादा रहेगा। यहाँ से आर्टिफिशियल रेंडर ले लीजिए, आर्टिफिशियल लाइट्स ओनली, लाइटिंग सेटिंग में, और ड्राफ्ट क्वालिटी में मैं इसे एक बार रेंडर करता हूँ। तो यहाँ पर आपको इस तरह से नाइट सीन रेंडर आपके इंटीरियर रूम का मिलेगा, ठीक है? हमारा रूम काफ़ी छोटा था तो कैमरा पोजीशनिंग काफ़ी क्लोज़ है हमारे रूम के अंदर। उसके अलावा रेंडर, ये जस्ट ड्राफ्ट क्वालिटी रेंडर है। रेंडर हो जाने के बाद अगर आप उसमें कुछ एडजस्ट करना चाहते हो, जैसे कि एक्सपोज़र वैल्यू हम थोड़ी-सी बढ़ा देते हैं, यहाँ से हम 9 ले लेते हैं ताकि जो लाइटिंग जो हमारी बोल्ड आ रही थी हमारे इमेज में, तो उसे हम इस सभी चीज़ों से एडजस्ट कर सकते हैं हमारी इमेज को, और इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। और अब हम बात करते हैं अदर टूल्स की। आई थिंक सीलिंग वर्कआउट आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो इस तरह से आप हर एक रूम में अपना सीलिंग्स क्रिएट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे रेलिंग एंड स्टेयरकेस टूल की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेयरकेसेस क्रिएट करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं प्लिंथ लेवल पर, और यहाँ पर मॉडल के साइड में मैं क्रिएट करके आपको सिखाता हूँ। तो स्टेयरकेस के लिए आपको जाना है यहाँ पर सर्कुलेशन टूल में, जहाँ पर हमारे पास है स्टेयर। अगर आप स्टेयर पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर स्टेयर क्रिएट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये रही हमारे सारे शेप्स जो कि हमारे पास अवेलेबल थे। ठीक है, आपको स्ट्रेट स्टेयर क्रिएट करना है, सर्कुलर आर्क क्रिएट कर, एल शेप है एंड यू शेप है। मगर उससे पहले आपको कहाँ से लेके कहाँ तक स्टेयर क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे मेरे प्लिंथ लेवल से मेरे स्लैब लेवल 1 के टॉप तक यहाँ पर स्टेयर क्रिएट करना है, ठीक है? तो ये हमने यहाँ से डिसाइड किया, उस हिसाब से वो डिजायर्ड नंबर ऑफ स्टेप्स दिखाएगा। अभी ये नंबर ऑफ स्टेप्स उसने किस तरह से डिफाइन किए, तो उसके लिए हमें जाना रहेगा यहाँ पर एडिट में, और यहाँ पर हमारे पास है मेनली 2 चीज़ें। एक है हमारी मैक्सिमम राइजर हाइट, यानी कि जो हमारा 1 स्टेप रहेगा उसका हाइट हमें क्या रखना है, मैक्सिमम, वो उसके बिलो ही काम करेगा, ठीक है? तो यहाँ से हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई आप मैक्सिमम हाइट 8 इंच तक लेकर जा सकते हो, ठीक है? क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए, 16। तो उसने अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है? सिमिलरली सेकंड है कि आपकी स्टेयर की लेंथ कितनी होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा? तो वो डिपेंड करेगा आपकी थ्रेड डेप्थ पे। तो जहाँ पर हम हमारा फुट का स्टेप रखते हैं, ठीक है? तो वो जो हमारी स्पेस होती है उसे बोलते हैं थ्रेड डेप्थ। और फॉर एग्जांपल हम यहाँ से लेते हैं 9 इंच, ठीक है? तो उतनी हमारी जो स्टेयर है वो शॉर्ट होगी। और उसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन था वो हमारी जो स्टेयर है उसका विड्थ है, जो कि हम यहाँ पर बाहर से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है? और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने लिया है स्ट्रेट स्टेयर, तो आपको सिंपल फर्स्ट क्लिक करना है, और जैसे ही आगे जाएँगे हमारे 16 स्टेप यहाँ पर क्रिएट होंगे, और सेकंड क्लिक करोगे तो ये जो स्टेयर बनेगी वो आपको ले चलेगी फ्रॉम द प्लिंथ लेवल टू SL1 टॉप, ठीक है? और यहाँ से आप 3D में जाकर देख सकते हो विथ रेलिंग, यहाँ पर हमारे पास स्टेयरकेस आ गई है। आपको प्रीकास्ट स्टेयर चाहिए, यहाँ से आप ले सकते हो प्रीकास्ट वर्जन, ठीक है? तो उसमें ये वाली स्टेयर आएगी जो हमारी बॉटम में इस तरह से पैक्ड रहती है, ठीक है? इस तरह से। अगर आपको असेंबल्ड स्टेयर चाहिए तो आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ से ले लीजिए, ये वाली जो हमारी एग्जिस्टिंग थी, ठीक है? और इसके अंदर भी हमारे पास और भी कई सारे टूल्स हैं जिसकी मदद से हम इसके शेप्स वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं, स्टेप्स को,
और इसकी जो नॉइजिंग है, इसके जो बाहर के जो रेलिंग सपोर्ट्स है, हमारे स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स है, तो ये सारी चीज़ें हम एडिट कर सकते हैं। वापिस से चलते हैं, यहाँ पर दूसरी स्टेयर्स हम देखते हैं, तो यहाँ से लेते हैं स्टेयर। दूसरा है सर्कुलर स्टेयर, इसमें जस्ट आपको इस तरह से रेडियस आपको जस्ट देना है, 1 फीट 6 इंचेस का हम देते हैं, तो ये फुल सर्कुलर आएगा, ठीक है? तो ये मैंने यहाँ तक क्लिक कर दिया। ये 1 फीट 6 इंचेस और ये हो गया। इसे आप फिनिश कीजिए और 3D व्यू में जाकर देखिए, तो आपको इस तरह से यहाँ पर हमारे पास स्पाइरल स्टेयर मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है एल शेप एंड यू शेप में, ठीक है? तो यहाँ से आप एल शेप ले लीजिए, 15 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो स्टेयर है वो कंपोनेंट स्टेयर है, ठीक है? तो ये हमारी जो लाइब्रेरी में से प्री डिफाइन मिलती है, प्री क्रिएटेड मिलती है, वो वाली स्टेयर है। और उसके अलावा अगर आप अपने हिसाब से क्रिएट करना चाहते हो स्टेयर को, तो यहाँ से आप ले सकते हो स्टेयर बाय स्केच ऑप्शन। अगर आपके वर्जन में स्टेयर बाय स्केच ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ से ले सकते हो स्टेयर बाय कंपोनेंट और उसमें यहाँ पर हमारे पास क्रिएट स्केच नाम का ऑप्शन भी है और यहाँ से ये जो स्ट्रेट स्टेयर है उसको भी आप यूज कर सकते हो स्टेयर बाय स्केच के लिए। सो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर 15 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर हम डायरेक्टली हमारे मॉडल में क्रिएट करते हैं। यहाँ से लेकर चलते हैं यहाँ तक। ये कितने स्टेप्स हुए हमारे? 7 स्टेप हुए। फिर एक स्टेप हम इस तरफ रखते हैं और देन हम बाकी के जो स्टेप्स है वो यहाँ से हम ले चलते हैं इस तरफ, ठीक है? तो ये हमारे 15 स्टेप्स हो गए और उसके बाद अगर आप इसे थोड़ा-सा एडजस्ट करना चाहते हो, जैसे कि इसे हमें थोड़ा-सा इस तरफ अंदर ले जाना है ताकि ये प्रॉपर्ली सेट हो जाए यहाँ पर। ओके, तो हर जगह से मुझे सही लग रहा है, आप इसे फिनिश कर दीजिए। तो देखिए, अगर आप 3D में जाओगे, तो हमारी जो स्टेयर है, वो हमारे मॉडल में यहाँ पर आ रही होगी। देखिए, ये आ रही है, यहाँ पर ये रेलिंग हमारी दिख रही है, मगर हमारा जो फ्लोर है, वो पूरा का पूरा है। इसलिए हमें यहाँ पर कोई स्टेयर ऊपर आने की जगह नहीं मिल रही है, ठीक है? तो हमें क्या करना रहेगा, हमें इस को एडिट करना रहेगा, एडिट और यहाँ से हम टॉप व्यू ले लेते हैं और क्या करते हैं यहाँ से हम एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं हमारी स्टेयर में से ऊपर आने के लिए। सो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पिक लाइन टूल और हम कुछ इस तरह से यहाँ पर ओपनिंग ले लेते हैं। ओके, फिर आप इसे क्लोज कर दीजिए इस तरह से, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर और ये हो गया क्लोज, ये भी हो गया और ये हो गया। और आप इसे फिनिश कर दीजिए और 3D में चलकर देखिए। ओके, सॉरी, हम 3D में ही है। तो देखिए ये यहाँ पर हमारा ओपनिंग आ गया। ओपनिंग आने के बाद आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपके पास प्रॉपर यहाँ पर जगह है, ठीक है? आपका हेड जो है वो स्ट्राइक नहीं कर रहा है, ठीक है? तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, हमें सेक्शन व्यू निकालना रहेगा, ठीक है? तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे प्लिंथ लेवल पर और सेक्शन व्यू कैसे निकालते हैं? तो देखिए आपको यहाँ से लेना है सेक्शन और या तो फिर आप व्यू में जाकर यहाँ से ले सकते हैं सेक्शन और फिर जस्ट आप यहाँ से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये इसका व्यू रेंज है, आपको कहाँ तक देखना है, तो हम यहाँ पर रखते हैं और आप इसे डबल क्लिक कीजिए ताकि आप उस व्यू में एंटर हो पाए, ठीक है? तो यहाँ से आपको एक चीज़ मेज़र करनी है, यहाँ से लेके हमारी ये जो हाइट है वो, ठीक है? तो हम यहाँ पर एनोटेशन में जाके यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि है 5 फीट 4 इंचेस, ठीक है? तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि हम इतनी छोटी स्पेस से निकल पाएँ, ठीक है? तो हमें हमारा जो ओपनिंग है वो तकरीबन यहाँ तक रखना रहेगा। तो
आई होप आपको आइडिया आ रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो हमें यहाँ पर ये जो फ्लोर है वो और कट करना रहेगा, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ से इस फ्लोर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से एडिट करते हैं और टॉप व्यू में अगेन चले जाते हैं और हमें तकरीबन जो फ्लोर कट करना रहेगा वो यहाँ से करना रहेगा। या तो फिर आप एक काम कर सकते हो, आप इसको परफेक्टली स्ट्रेट कर दीजिए यहाँ तक, वही बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये लाइन हमने ले लिया, यहाँ से हम ले लेते हैं कॉर्नर, इसको सीधा यहाँ तक और इसको सीधा यहाँ तक, और फिर हम इस लाइंस को हटा देते हैं और अब इसे फिनिश कर दीजिए, ठीक है। फिर हमें रेलिंग्स वगैरह वहां पर प्रोवाइड करना रहेगा, तो उसे हम कर देंगे। ये हमारा ओपनिंग हो गया ताकि कहीं पर भी हमारा जो अम, ऊपर आते वक्त हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। सिमिलरली हम यहाँ पर एक और स्लैब क्रिएट कर देते हैं, तो इसके लिए चलते हैं यहाँ पर SL2 पे, और यहाँ पर हमारा जो मॉडल है वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है आपकी प्रॉपर्टीज में और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अंडरले में फिलहाल नन है, यहाँ से हम ले लेते हैं अप टू SL2, SL1 टॉप एंड SL2 एंड लुक डाउन, क्लिक ऑन अप्लाई ताकि आपको मॉडल यहाँ पर दिखाई दे। उसके बाद हमें यहाँ पर फ्लोर क्रिएट करना है, तो क्लिक कीजिए फ्लोर, आर्किटेक्चर, फ्लोर, और यहाँ से हम पिक लाइन वाली बाउंड्री ही ले लेते हैं। सो ये था हमारा डिटेलिंग रिगार्डिंग स्टेयरकेस, राइट। सो स्टेयरकेस आपको किस तरह से क्रिएट करना है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, उस स्टेयरकेस को कॉपी करके यहाँ पर टॉप में ले आते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एलिवेशन निकालना है, तो हम इसे यहाँ से ऑफसेट ले लेते हैं 1 फीट का, ठीक है। ये कुछ इस तरफ और ये कुछ इस तरफ, और इसे हम कॉर्नर करते हैं यहाँ पर। तो आपकी एलिवेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन सभी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली वैसा ही लेना है। साथ ही हमें यहाँ पर ओपनिंग डालना था, तो हम अगेन इसे सेलेक्ट करके बाउंड्री पे चलते हैं और यहाँ से हम पिक लाइन ले लेते हैं, यहाँ 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 पर और यहाँ पर, ठीक है। और आप इसे कॉर्नर कर दीजिए, ये हो गया हमारा ट्रिम। और अब आप 3D में चले आइए। अब आपको क्या करना है, आपको जस्ट सेलेक्ट करना है आपका स्टेयर, उसे आप कॉपी कीजिए और इसे पेस्ट कर दीजिए कौन से लेवल पर, SL2 पर, SL1 टॉप पर, ओके। और ये आ गई यहाँ तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे एक 9 इंच का रूम क्रिएट करना है, तो 9 फीट हाइट का एक रूम क्रिएट करना है, तो हम एक और लेवल क्रिएट कर देते हैं, साउथ में चलते हैं और यहाँ से हम एक लेवल ले लेते हैं, पिक लाइन, और हाइट ऑफसेट रखते हैं 9 फीट का यहाँ तक, और इसको रीनेम कर देते हैं SL2U, ओके, ठीक है। या तो फिर हम इसे कर देते हैं ROOF, रूफ। ये हमारा रूफ लेवल है, ठीक है। यहाँ तक हमें एक छोटा सा रूम क्रिएट करना है। सो अगेन वॉल हाइट में जाना है रूफ तक, और यहाँ से ले लीजिए पिक लाइन ऑप्शन और वॉल फिनिश एक्सटीरियर, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। फिर हम इसे कॉर्नर कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से, एंड जस्ट गो टू द 3D व्यू, ये आ गया।
उसके अलावा हमें पैराफिट वॉल क्रिएट करना है, तो अगेन हम उसी लेवल पर चलते हैं, SL2 टॉप पर, और यहाँ पर हम आर्किटेक्चर में वॉल ले लेते हैं, 4.5 इंच पार्टीशन वॉल, पिक लाइन टूल, और यहाँ से इस तरह से हम ये हो गई हमारी पार्टीशन वॉल, और कॉर्नर कर देते हैं इसे यहाँ पर, ये यहाँ पर, बाकी सब सही है, ठीक है। 3D में चलिए और देखिए इसका जो हाइट है वो ज़्यादा आया है, तो हमें क्या करना रहेगा, हमें इसे सेलेक्ट करना रहेगा, इन सभी को सेलेक्ट कर दीजिए। ओके, और फिर उसका जो टॉप कंस्ट्रेंट है वो रूफ की जगह हम कर देंगे यहाँ से अनकनेक्टेड, और इसका हाइट ले लेते हैं 3 फीट, क्लिक ऑन अप्लाई, तो ये हो गया हमारा ये, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर बॉटम में पैराफिट वॉल क्रिएट करना है, आप ग्राउंड लेवल पर चले जाइए, ठीक है। यहाँ पर हम पैराफिट वॉल क्रिएट करते हैं विद द 9 इंच वॉल, सो वॉल ले लीजिए यहाँ से 9 इंच, इस बार हम पहले से ही इसे अनकनेक्ट कर देते हैं और हाइट ले लेते हैं 6 फीट, ठीक है। फिर यहाँ से ले लीजिए पिक लाइन टूल, और आपको जस्ट सेलेक्ट करना है ये बाउंड्री, ओके, और आप 3D में चले जाइए, तो ये हो गया। उसके अलावा कई सारे एलिवेशंस हमारे हैं जो कि हम वॉल्स में से भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि वॉल एडिटिंग के फंक्शंस हमने देखे थे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपनी वॉल को स्प्लिट कीजिए सबसे पहले, ठीक है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, मैंने ये 2 जगह से इसे स्प्लिट कर दिया, और इस वॉल को हम सेलेक्ट करके यहाँ से एडिट करते हैं, और इसको हमें अटैच करना है यहाँ तक, तो मैं अलाइन कर देता हूँ यहाँ तक इसे, तो ये चला गया ऊपर, और फिर हमें सॉरी फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा और हाइट में ले लेते हैं, यहाँ से 3 फीट अबोव, सो ये हो गया 3 फीट, और यहाँ तक, ठीक है। और कॉर्नर कर देते हैं इस लाइन को यहाँ पर, और इसे यहाँ पर, और इसे हम हटा देते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर कोई पैटर्न वगैरह क्रिएट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, इसको हमें यहाँ तक ले चलना है, तो हम इसे अलाइन कर देते हैं यहाँ तक इसे, चलिए ठीक है। सिमिलरली हमें ले चलना है यहाँ तक इसे, हम पिक लाइन टूल ले लेते हैं, यहाँ से हम 1 फीट का फॉर एग्जांपल ऑफसेट, नहीं 2 फीट का ऑफसेट ले लेते हैं, इस तरह से हम यहाँ पर ऑफसेट लेते हैं, ओके। और बॉटम से हम 6 फीट का ऑफसेट ले लेते हैं, ओके। और यहाँ से हमें सबसे पहले जो है इस रेफरेंस से इन सभी को मैं ट्रिम कर देता हूँ। फिर यहाँ से हम स्प्लिट टूल ले लेते हैं, और यहाँ पर हम इंटरमीडिएट पर स्प्लिट कर देते हैं, ओके।
and then corner. ठीक है, ये जो पोर्शन बचा है उसे हम हटा देते हैं और इस लाइन को यहाँ पर कॉर्नर कर देते हैं। चलिए ठीक है। अब बॉटम में भी आपको सेम चीज ही करनी रहेगी। सो अगेन स्प्लिट ले लीजिए। अगर इस बार आपको कहाँ स्प्लिट करना है, जहां पर आपने जॉइंट्स नहीं किए हैं वहां पर। अगेन स्प्लिट ले लीजिए यहाँ पर और एक यहाँ पर। एंड देन आप इसे फिनिश कीजिए। ये जो वार्निंग आ रही है वो ड्यू टू दिस वॉल इंटरसेक्शन, तो हम इसे सेलेक्ट करके एडिट करते हैं और ये जो प्रोफाइल है उसे हम यहाँ तक ले चलते हैं। रिमूव कंस्ट्रेंट एंड फिनिश। एंड सिमिलरली ऑन दिस साइड क्लिक ऑन एडिट प्रोफाइल और इसको भी हम सेलेक्ट करके यहाँ तक ले चलते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इधर से फ्रंट व्यू में चले जाइए ताकि आपको प्रॉपरली दिखाई दे और आप उसे अलाइन कर पाए। तो अलाइन ले लीजिए यहाँ तक इस लाइन को एंड देन फिनिश। तो आपकी जो एरर है वो निकल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ हमने यहाँ पर डिजाइन्स डाली है। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं रेलिंग टूल की। ठीक है, तो रेलिंग टूल की मदद से हम यहाँ पर हमारी जो रेलिंग्स क्रिएट करनी है उसके लिए हम बात करते हैं। अब तो यहाँ से हम चलते हैं हमारे स्लैब लेवल टॉप पे और यहाँ पर हम कुछ रेलिंग क्रिएट करते हैं। तो रेलिंग के लिए आपको जाना है आर्किटेक्चर में, यहाँ से आपको लेना है रेलिंग और सिमिलरली स्केच करना है आपको। अगर यहाँ से मैं पिक लाइन से लूंगा तो ये एकदम एज पर यहाँ पर क्रिएट होगा। तो हम ऑफसेट ले लेते हैं 3 इंच का यहाँ पर, ताकि हमारी जो रेलिंग है वो थोड़ी सी अंदर की ओर आए। ठीक है, तो ये आ गया। और जो हमारा फ्लोर है वो यहाँ तक कांटेक्ट में नहीं आ रहा है तो इसे भी हम एडिट कर देंगे। सो इसे हम एडिट कर देते हैं और अलाइन कर देते हैं यहाँ तक इसे। ओके, सो ये जो हमारा स्टेयर यहाँ पर रेलिंग आया है ये एकदम सिंपल रेलिंग है। ठीक है, ये प्री क्रिएटेड रेलिंग है जो कि हमें रेविट में मिलता है। आप इसे क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको और भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये सारे प्री क्रिएटेड है। ठीक है, अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास है। मगर इसके अलावा अगर हमें कोई कस्टम शेप्स यहाँ पर ऐड करने हैं, हमारे खुद से रेलिंग क्रिएट करना है, तो रेलिंग में मेनली दो चीजें रहती है। देखिए, रेलिंग्स के अंदर आपको मिलेगा स्ट्रक्चर एंड बारूस्टर। ठीक है, तो आप अपने खुद के बारूस्टर लोड करवा सकते हैं। आप जाइए इंसर्ट में, यहाँ से लोड फैमिली और आपकी लाइब्रेरी में से आपको जाना है रेलिंग फोल्डर में और बारूस्टर्स। ठीक है, तो ये सारे जो शेप्स है हमारे पास, आपको जो भी बारूस्टर्स ऐड करने हैं यहाँ से आप कॉल करवा सकते हैं। क्लिक ऑन ओपन एंड देन आपको आपकी रेलिंग को सिलेक्ट करना है, एडिट में जाना है और यहाँ से आपके बारूस्टर प्लेसमेंट में आपको जो भी डालना है आप डाल सकते हो। जैसे कि हमने वहां से ग्लास पैनल्स को कॉल करवाया था, यहाँ पर ये रही ग्लास पैनल विथ 18 फीट विड्थ। सो यहाँ से हम हमारा जो स्पेसिंग है वो ले लेते हैं 2 फीट का। ठीक है, क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। देखिए, इस तरह से हमारी यहाँ पर ग्लास की रेलिंग्स क्रिएट हो गई है। अभी फॉर एग्जांपल इस रेलिंग के अंदर मुझे यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मेंबर्स कुछ ऐड करने थे, तो आप इसे क्लिक कीजिए, एडिट में जाइए, यहाँ से स्ट्रक्चरल मेंबर्स में एडिट करते हैं, यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं स्ट्रक्चर मेंबर
फॉर एग्जांपल मुझे 6 इंच हाइट पर चाहिए एक स्ट्रक्चर मेंबर, 6 इंच हाइट पर, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन होना चाहिए 1 इंच स्क्वायर, नॉट सर्कुलर, ओके, 2 इंच बाय 2 इंच सर्कुलर। अगेन वन मोर इंसर्ट कर देते हैं, इसे हमें रखना है 2 फीट 6 इंच हाइट पर, और इसको भी हम रखेंगे सेम प्रोफाइल में। क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो स्ट्रक्चर मेंबर्स आ गए हैं। अभी हम क्या करते हैं, हमारी ये जो ग्लास पैनल है इसके स्टड इसके ऊपर एग्जैक्टली मैच होने चाहिए। तो हम यहाँ पर बारूस्टर में चलते हैं और बेस ऑफसेट दे देते हैं और टॉप ऑफसेट दे देते हैं। सो बेस जो है वो कनेक्ट होना चाहिए रेलिंग 1 पर, और यहाँ से हम ऑफसेट डाल देते हैं -2 इंचेस। क्लिक ऑन अप्लाई एंड चेक इट। ये काफी ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो अगेन इसे हम एडिट करते हैं 4 इंचेस। अगेन ये टॉप में गया है, हमें देना रहेगा यहाँ पर -4 इंचेस। तो ये थोड़ा सेट हुआ है, हम यहाँ से 5 इंच लेकर आगे बढ़ते हैं। तो एडिट कीजिए यहाँ से -5 इंचेस, और टॉप कंस्ट्रेंट हमारा रहेगा रेलिंग 2 पर, और यहाँ से भी जो हमारा ऑफसेट रहेगा वो +5 इंच रहेगा। क्लिक ऑन अप्लाई, ओके एंड अप्लाई एंड ओके। तो यहाँ पर हमारी ये रेलिंग क्रिएट हो गई है विथ ग्लास पैनल्स, ठीक है। आप इसको एडिट करना चाहते हो, इसे हम एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक, ओके, ताकि ये फुल रेलिंग आ जाए। उसके अलावा देखिए ये जो हमारी जो रेलिंग्स थी वो सभी में कॉमन थी, तो ये सभी में अप्लाई हो गया, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ एक पर ही अप्लाई करना है तो आपको उसे डुप्लीकेट करना रहेगा। यहाँ से हम इसको किसी और चैनल में ले चलते हैं, और ये रही हमारी ग्लास वाली पैनल्स। उसके अलावा लास्ट में अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है हमारे एक्सटीरियर डिजाइन के लिए, ठीक है, मॉडल इन प्लेस कंपोनेंट, जिसकी मदद से हम हमारा जो बंगलो का इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वर्कआउट करते हैं। सो मेनली उसमें रहता है एक्सट्रूजन, रिवॉल्व, स्वीप, ब्लेंड एंड स्वीप ब्लेंड टूल, ठीक है, जिसकी मदद से हम हमारे मॉडल को डिजाइन करते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर कोई शेप क्रिएट करना है, तो आपको जाना रहेगा मॉडल इन प्लेस कंपोनेंट में, ठीक है। और यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप कौन सी कैटेगरी में वर्क कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मुझे वॉल कैटेगरी में वर्क करना है, ओके, देन ओके। फिर हमें यहाँ पर क्या चीजें क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर शो करना है आपका प्लेन कहाँ पर है, हमें यहाँ पर वर्क करना है। तो हम इसे सेट कर देते हैं यहाँ से पिक प्लेन, ओके, और प्लेन हम सेट करते हैं ये वाले फेस पे, ये आ गया यहाँ पर। अब आपको जाना है क्रिएट में एक्सट्रूजन। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। फिर यहाँ पर हम ऑफसेट ले लेते हैं 2 फीट का एक साइड में, और यहाँ पर भी ऑफसेट एक ले लेते हैं और कॉर्नर कर देते हैं इसे। इस लाइन को हम हटा देते हैं। आप इसे फिनिश कीजिए, ठीक है। और इसका आप डेप्थ कितना देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमें लेना है 6 इंचेस, या तो फिर 1 फीट ले लेते हैं, 1 फीट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक शेप यहाँ पर। फॉर एग्जांपल अगर आप इसे एडिट करना चाहते हो, अगेन आप इसे क्लिक कीजिए, एडिट इन प्लेस में जाइए, अगेन इसे सेलेक्ट कीजिए, और फिर आपको जाना रहेगा एडिट एक्सट्रूजन में। तो आपको 2 बार इंसर्ट होना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे कोई और शेप ऐड करना है, जैसे कि पिक लाइन टूल ले लेते हैं, हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं,
और ऑफसेट ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 1 फीट का, 1 फीट 6 इंचेस का बॉटम में। और कॉर्नर कर देता हूँ मैं ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, फिर यहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ और बाकी का काम हमारा अगेन कॉर्नर से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक होल क्रिएट कर दिया। आप इसे फिनिश कीजिए तो देखिए इस तरह से आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर ये होल हमें थ्रू आउट चाहिए तो हमें क्या करना रहेगा, हमारी वॉल में भी एडिट करना रहेगा। तो आप इसे फिनिश कर दीजिए और वॉल पर चले आइए। यहाँ पर अगेन पिक कीजिए ये ये वाली और ये वाली वॉल, स्प्लिट कर देता हूँ यहाँ से और ये हो गया हमारा वॉल का एडिटिंग। क्या प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है फिर से कर लेते हैं, शायद एक मिस सिलेक्शन हो गया था। ओके, स्प्लिट यहाँ पर और कॉर्नर कर देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर फिनिश। ये हो गया हमारा एडिटिंग। तो इस हिसाब से हम हमारे मॉडल में एक्सटीरियर वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप अगेन यहाँ पर कोई और चीज़ क्रिएट करना चाहते हो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो थिकनेस है हमें यहाँ तक बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, इसे क्लिक करते हैं, एडिट में चलते हैं और फिर से हम एक्सट्रूजन ले लेंगे, ठीक है। और सिंपली हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी है ये बाउंड्री और इसे आप फिल कर दीजिए। हो गया, फिनिश कीजिए और इसका जो हाइट है वो लेना है हमें इस तरफ, तकरीबन यहाँ तक जहाँ पर आपको स्नैपिंग मिले आप उसे छोड़ दीजिए और फिनिश कर दीजिए। उसके बाद आप इसे मर्ज करना चाहते हो तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। इसे क्लिक करके एडिट में जाइए सबसे पहले और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, इन द मॉडिफाई वी हैव जॉइन टूल। सो क्लिक ऑन जॉइन और आप अपने बोथ सॉलिड को सिलेक्ट कीजिए, वो दोनों मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मर्ज। उसके अलावा फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कोई और शेप भी क्रिएट करना है तो इसके लिए मैं अगेन एक्सट्रूजन लेता हूँ, मगर हम प्लेन सबसे पहले सेट कर देते हैं। इस बार हम रखते हैं यहाँ पर और राइट प्लेन में चलते हैं और क्रिएट एक्सट्रूजन। यहाँ से हम ले लेता हूँ एक लाइन टूल और हम सेलेक्ट करते हैं ये वाली बाउंड्रीज और साथ ही एक ऑफसेट 2 फीट का ऑन द टॉप साइड, ठीक है। और ये हो गया हमारा कॉर्नर एंड लास्ट में हमें अगेन रेक्टेंगल करना रहेगा, अदरवाइज ये फिलअप हो जाएगा हमारा विंडो। एंड फिनिश कीजिए और इसका डेप्थ हम दे देते हैं 6 इंचेस एंड फिनिश। तो आई होप आप सभी को किस तरह से हमारे मॉडल में एक्सटीरियर वर्कआउट करना है ये समझ में आया होगा। ये जस्ट हमारा सेकंड डे है, तब तक हमने इतनी सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। एट द एंड जस्ट 2 मिनट्स में मैं हमारी जो स्टूडेंट्स के जो मॉडल्स है वो दिखाना चाहूँगा कि आप अगर 45 डेज का फुल कोर्स ज्वाइन करते हो, आप पूरा रेविट सीखते हो तो आप किस तरह से इसमें मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो, कहाँ किस लेवल तक आप जा सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है ये सारे मासिंग की बिल्डिंग्स है, मासिंग की मदद से क्रिएट की गई है, ठीक है। इसके कई सारी इमेजेस है, एक ये रहा, ठीक है, इस एंगल से है, इस तरफ से भी है, बॉटम एंगल से। ये कुछ अलग एलिवेशन वाला मॉडल है, ठीक है, एक बंगलो का डिजाइन है, आप देख सकते हो। तो ये सारे हमारे स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, सभी डिफरेंट डिफरेंट एंगल से लिए गए हैं। ये देखिए हमारा जो गार्डन्स यहाँ पर उसने सेटअप किया है, स्विमिंग पूल,
सो ये जो सारे एलिवेशंस वगैरह है, जब आप मटेरियल्स अप्लाई करोगे तब आप इस तरीके की स्टर्निंग इमेजेस कैप्चर कर सकते हो आपके मॉडल की, ठीक है? और भी कई सारी चीज़ें जैसे कि शेड्यूल एंड क्वांटिटी है, आपकी रूम एंड एरिया प्लान है, ड्राइंग व्यूज़ है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मगर फिलहाल हमारा ये सेशन हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, ठीक है?